Class 5, Term 1, SS, Lesson number 4, The Equatorial Region. Identify the animals. Hint are given as unclaimable letters. जैसे कि यहाँ पे ये पिक दिया हुआ है और ये लेटर्स है जो उलट सुलट हो गए, इसको आपको सही तरह से लिखना है. जैसे कि लायन, एलिफेंट, चिंपांजी, क्रोकोडाइल. The equatorial region falls in the torrid zone and has a hot and wet climate throughout the year. The region is found on both sides of the equator. It lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. If we look at the map carefully, we will see that the places and the continents that come under the equatorial region are South America, Africa and Southeast Asia. भूमध्य रेखा क्षेत्र में आता है. धारा क्षेत्र और एक गर्म है और आर्द्र जलवायु तरीके से होता है. भूमध्य रेखा के बीच के कर्क रेखा और ट्रॉपिक साइड मकर रेखा दिखाई देती है आपको यहाँ पे. यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें, यानी कि हम ये मैप को ध्यान से देखें, तो हम देखेंगे कि वे स्थान और महाद्वीप के जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में आता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, early called Zaire, also lies in the equatorial region. We will be reading about the various features of this country in this lesson. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र. हम इस देश की विभिन्न विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे होंगे. लोकेशन. The Democratic Republic of the Congo is located in Central Africa. It is the second largest country of Africa after Algeria. यानी कि ये जो है सेंट्रल अफ्रीका, इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि दुनिया की सबसे दूसरा नंबर की बड़ी कंट्री है. द इक्वेटोरियल पैसेज थ्रू आउट द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. द लार्जेस्ट सिटी, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है कैंसासा, इज़ द कैपिटल यानी कि यहाँ की ये राजधानी है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. यहाँ के इसके अंदर सराउंडेड यानी कि उसके अंदर 9 कंट्रीज़ है. लेट अस सी द नेबरहुड ऑफ हिच कंट्री ऑफ द मैप. हम इस मैप की मदद से इसके नेबर यानी कि पड़ोसी देश को हम देखेंगे. Geography. The Democratic Republic of the Congo has an area 9,05,354 square miles. The western tip of the country is touched by the Atlantic Ocean. यानी कि ये कंट्री जो है वो एटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक के दरिया किनारे को टच करती है. द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन. The river Congo is the main physical feature of the country and covers almost the whole country. यानी कि ये पूरी कंट्री को ये कवर करती है. The river basin is a vast low-lying area surrounded by mountain and plateaus. It is called the highway of Central Africa. ये कहाँ पर है? सेंट्रल हाईवे के टच में है सेंट्रल अफ्रीका. इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन एंड प्लेटेस. यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं. The Rwenzori Terrace lies in the northeast and the Misumba mountain range lies in the southeast. साउथ के अंदर ये मिटुम्बा माउंटेन आया हुआ है. मार्गेरिटा पार्क इज द हाईएस्ट पीक इन दिस माउंटेन. Sabah Plateaus lies in the south and the Angoliga Plateaus lies in the southwest. The country is also known for its 4 लेक कॉल्ड. यहाँ पे 4 लेक यानी कि 4 तालाब आए हुए हैं. जैसे कि ये है अल्बेरेट, एडवर्ड, किवू एंड टांगलकिया. ये 4 तरीके के यहाँ पे ये लेक आए हुए. क्लाइमेट, यहाँ का हवामान. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन द टॉरिड जोन एंड हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट.
We have already discussed the climate of the torrid zone in the previous chapter, page number 252. This region has no winter season. यानी कि इस क्लाइमेट के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 252 पे. वेजिटेरियन. We know that the region receive rainflow यानी कि बारिश throughout the year, यानी कि पूरे साल यहाँ पे बारिश होती रहती है. So the country is rich vegetarian. The forest area are very dense and contain a large varieties of trees and plants. यानी कि यहाँ के जंगलों में बहुत सारे प्लांट यानी कि छोड़ और झाड़ पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी वजह है कि यहाँ पे पूरे साल बारिश होती रहती है. There are grasses, shrubs, creepers, climbers and tall trees. ये grasses यानी कि घास, shrub यानी छोड़, creepers यानी कि वेले वाली सब्जी होती है ना, वो सब यहाँ पे खूब पाया जाता है. tall trees यानी कि लंबे पेड़. The trees reach a height of about 60 मीटर. यहाँ के पेड़ों की लंबाई यानी कि 60 मीटर तक होती है. This tree join to make a canopy at the top. This canopy blocks the sunlight and makes the forest damp and dark. The trees shed leaves at different times on the year. Hence, these forests stay green all the year round. Thus, they are popularly known as evergreen forest. इसी वजह से यहाँ को इस जंगल को क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट. यानी कि जब भी देखो तब यहाँ की हरियाली हरियाली होती है. एनिमल लाइफ. यहाँ के एनिमल की लाइफ कैसी होती है वो हम देखेंगे. द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स मेक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइड वेराइटीज ऑफ एनिमल. हियर यहाँ पे क्या होता है? मंकीज, चिंपांजी, गोरिल्ला एंड बबून स्विंग फ्रीली फ्रॉम ट्री टू ट्री. यहाँ पे ये मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला से बबून से यो अपनी तरह से स्विंग यानी कि एक जगह से एक ट्री से दूसरी जगह पेड़ पे जाते रहते हैं. एलिफेंट, हिप्पोस, लायंस, जिराफ एंड बिहॉर्न्स आर सीन इन द मार्शलैंड्स. द रिवर्स एंड लेक्स आर होम ऑफ फिश, alligator and crocodiles. Many types of snakes are also found here. Antelopes, giraffe and lions live in the grassland. ये एलिफेंट, एंटेलोप्स, जिराफ एंड लायंस कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड के अंदर. कलरफुल बर्ड यानी कि रंग बिरंगी पंछी, बटरफ्लाइज आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स. बट इट इज़ वेरी सैड दैट हंटिंग हैज़ रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एनिमल्स, thereby making some animals extinct. The hippopotamus is one such animal that is considered endangered. The bonobos are finks, chimpanzee are found only in this country. यहाँ पे ये सब तरीके के एनिमल्स होते हैं. और जैसे कि दरियाई घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसे माना जाता है कि खतरा है. बोनोबोस या पेंगी, चिंपांजी इस देश में पाए जाते हैं. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. पीपल एंड कल्चर. यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है वो हम देखेंगे. द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स. यहाँ के लोगों के अंदर डिफरेंट कल्चर पाया जाता है. द रीजन इज थिनली पॉपुलेटेड एंड पीपल आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट विलेज एंड टाउन्स. सम पीपल हैव migrated to town to work in mines and factories and have also adopted Western lifestyle. A major portion of the population live in villages in the Congo River basin. Their houses are thatched huts with palm leaves. The original inhabitants were such statues presumed. They are very short, measuring less than 150 cm in height. They live in huts and are still hunter and wood gather. Very few pigeons still remain in the Ituri forest in the northeast. A large number of Congolese are Bantu neighborhood. यहाँ के लोग और उसकी संस्कृति.
के लोग कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं। डिफरेंट सांस्कृतिक समूह तरह से होता है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा कांगो नदी के बेसिन में गांव में रहता है। उनके घरों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नाल के साथ झोपड़ी और पत्ते के बने हुए होते हैं। मूल निवासी छोटे कद के पगमीज थे। ये हमने कहा ना, ये पगमीज वे बहुत कम हैं। ऊंचाई में कम से कम 125 सेमी से कम पाए जाते हैं। वे झोपड़ी में रहते और अभी के शिकारी और भोजन संग्रह को संग्रह करते हैं। बहुत कम अजगर अभी भी उत्तर में नजूरी जंगलों में रहते हैं। देश की आधिकारिक ये वाली है ना, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज फ्रेंच। देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। लिंगाला की आधिकारिक भाषा है। सेना अधिकांश लोग ईसाई धर्म के कुछ रूप का अभ्यास करते हैं और शेष अभी पारंपरिक अफ्रीकन मान्यताओं को भी धर्म का पालन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, टिक द करेक्ट आंसर। द टॉप, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज फ्रेंच। यहाँ के लोगों की कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं बोलने के लिए, तो क्या फ्रेंच। इकोनॉमी, द कंट्री हैज़ रिच नेचुरल डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स एंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉबलेट। Other minerals include copper, gold, silver, zinc, magnesium, tin, germanium, uranium, rhodium, iron ore, coal, and bauxite. Mining is the chief industry. Other industries include cement, paper, chemical, petroleum, soap, and textile. अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देश में खनिजों के समृद्ध प्राकृतिक भंडार है और अग्रणी औद्योगिक हीरे के निर्माता है। यह दुनिया का लगभग आधा हिस्सा भी पैदा करता है। कोबाल्ट, अन्य खनिजों में तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, मैंगनीज, टिन शामिल है। जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, लो अयस्क कोयला और बॉक्साइट खनन प्रमुख है। और अन्य उद्योगों में सीमेंट, कागज, रसायन, पेट्रोलियम, साबुन और शामिल होता है। वाटर इज इन एरिया। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉन्गो रिवर एंड इज ऑल्सो एक्सेप्ट टू द अदर कंट्रीज export to the other countries. In the past, the Europeans have exported the natural resource of the country for their own benefit, keeping it under forest rules for many years. In 1960, the country became independent, but still people have been unable to fully uninstall their waste minerals resource. Industries are not well developed and are based on agricultural raw materials. Most of the minerals are exported. यहाँ पर W इलाका बहुपाई माना जाता है। कॉन्गो नदी से बिजली का उत्पादन होता है और दूसरे देशों में भेज दिया गया। अतीत में है यूरोपीय लोगों ने शोषण किया है अपने स्वयं के लोगों के लिए देश के संसाधन, अर्थात इसे नीचे रखने का कई वर्षों तक एक शासन रहा है। 1960 में 1960 यानी कि 1960 में देश की स्वतंत्रता हो गया, लेकिन फिर भी लोग अपने विशाल खनिज संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ हैं। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग is a major occupation. Large areas of forest have been cleared for farming. The chief crops cultural are rice, maize, and cassava. Cassava is a root that is dried and pounded into flour, which is used to make bread. Varieties of cash crops such as cocoa, coffee, tobacco, cotton, rubber, and oil palm are also grown by the farmers and are exported to other countries. व्यवसाय, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। खेती एक प्रमुख खेती यहाँ की ऑक्यूपेशन है। बड़े क्षेत्र के जंगलों का साफ कर दिया गया है खेती के लिए। खेती में चावल, मक्का और कशावा एक जड़ है और ये डाल दिया जाता है।
तंबाकू, कपास, रबर और तेल हथेली भी किसानों द्वारा उगाए जाते हैं और अन्य देशों को निर्माण किया जाता है, यानी कि अन्य देशों को भेजा जाता है। Transport and communication. Transport and communication are major problems in the Democratic Republic of the Congo. The industries are situated deep inside the country, which makes it difficult for road and railways to be built. Meaning centers are connected by the railways and road. The most important means of transport here is water transport. Air transport is becoming popular. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी कि परिवहन और संचार। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में समस्या है। उद्योग दिन स्थित है देश के अंदर, जिससे सड़कों और रेलवे का निर्माण मुश्किल हो जाता है। खनन केंद्र रेलवे और सड़कों से जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण साधन यहाँ परिवहन जल वहन है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जल वहन। सिटीज, about 1/3 of the total population lives in town and cities. The capital city, Kinshasa, is the largest city with a population of more than 1 million. Some of the other cities include Lumonenes, Mizumai, Kisangani, and Kananga. Lubumais is rich in minerals. Other big cities like Kawanga, Kisangani, and Matadi are the port cities. Consumer goods such as shoes and textiles are manufactured in the cities of Kinshasa and Limousia. The Democratic Republic of the Congo is very rich in natural resources, and with the help of development and proper infrastructure, it can become one of the richest nations in the continent. Cities यानी कि शहर, यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा शहरों में रहता है। राजधानी किशानसा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 1 मिलियन से अधिक है। कुछ अन्य शहरों में जैसे कि लुबुबासी, ये है ना, लुबुबाजी, मबूजी वही, किशानगानी शामिल है और कानांगा। लुबुबासी खनिजों में से भरपूर है। अन्य बड़े शहरों जैसे कबांगा, ये वाला कवांगा, किसांगवी एंड मस्दी बंदरगाह शहर है। उपभोक्त वस्तुओं, जूते और वस्त्र जैसे किसानसा और शहरों में निर्मित होते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य प्राकृतिक रूप में बहुत समृद्ध है। संसाधनों और विकास और उचित बुनियादी ढांचे की मदद से यह कह सकता है कि महाद्वीप के सबसे अमीर देशों में से ये एक माना जाता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 एसएस का कंप्लीट हुआ।